उस अर्जुन सिंह ने सोचा कि ये किसी इंसान का काम नहीं लगता, ये हो ना हो कोई और ही मखलूक है। ये भी था कि जिन भूत जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। बहरहाल 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। मज़े की बात दोस्तों ये थी कि सारे ही तहकीकात के बाद ये चीज़ भी साबित थी कि जिस घर में चोरी हुई है उस घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद है और कोई गैर शख्स, गैर अजनबी, मतलब जो अजनबी शख्स होता है वो भी घर के अंदर ना आया है ना गया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें गायब हो जाती। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज का ये सच्चा वाक़या, इंतहाई दिलचस्प वाक़या, वो ज़रूर सुनिएगा और तारीख़ में ये वाक़या मौजूद है। राजा रंजीत सिंह के ज़माने का ये वाक़या है जब वो लाहौर पर जो है वो हुकूमत करता था। दोस्तों उसके ज़माने में ये एक चीज़ का बहुत चर्चा हुआ कि लोगों के घरों से उनके सोने की चीज़ें जो हैं वो ख़ुद ब खुद चोरी हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और इस किस्से का, इस वाक़े का इतना ज़्यादा चर्चा हुआ कि लोग परेशान हो गए कि कोई शख्स, कोई औरत अगर अपना कोई छल्ला उतार कर घर में रखती और कुछ देर के लिए इधर उधर होती तो वो छल्ला गायब हो जाता। अगर नाक की कील कहीं रखती तो कुछ देर बाद वो गायब हो जाती। कोई अंगूठी कहीं रखती और इधर उधर जाती कोई काम करने तो वो अंगूठी गायब हो जाती। और ये मामला जो है वो हल हो नहीं पा रहा था। और मज़े की बात दोस्तों ये थी कि सारे ही तहकीकात के बाद ये चीज़ भी साबित थी कि जिस घर में चोरी हुई है उस घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद है और कोई गैर शख्स, गैर अजनबी, मतलब जो अजनबी शख्स होता है वो भी घर के अंदर ना आया है ना गया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें गायब हो जाती। कोतवाली में लोगों ने दोस्तों शोर मचा दिया कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लोग जो हैं वो डर गए, खौफ में मुब्तला हो गए। कुछ लोगों का ख़याल था कि कोई जादू टूने के ज़रिए ये काम कर रहा है। कुछ का ख़याल ये भी था कि जिन भूत जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। बहरहाल 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और लोग बहुत ज़्यादा जो हैं इस मामलात से परेशान हो गए। चोरियां जो हैं वो गायब गायब होती रहीं। उन दिनों लाहौर में दोस्तों, लाहौर का जो कोतवाल था वो शहबाज ख़ान था। कसूर का रिहायशी था वो। और शहबाज ख़ान के मुताहित एक शख्स अर्जुन सिंह, जो कि बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन और लायक शख्स था और इस तरह के बहुत से पेचीदा मुकदमात और पेचीदा मामलात जो हैं वो इनको पहले भी वो हल कर चुका था। एक दिन शहबाज ख़ान और अर्जुन सिंह बैठे हुए थे तो शहबाज ख़ान ने इस किस्से का तज़किरा करते हुए इससे कहा कि भाई मान गए अर्जुन सिंह, इस वाक़े को, इस चीज़ को इतने माह गुज़र गए और अभी तक ये मुअम्मा जो है वो हल नहीं हो पाया। अर्जुन सिंह ने जब शहबाज ख़ान के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसने कहा, आप हुक्म कीजिए तो मैं इस मुअम्मे को हल कर दूंगा। शहबाज ख़ान ने उसे इजाज़त दी। उस दिन के बाद से अर्जुन सिंह ने इस चीज़ की खोज लगाना शुरू कर दी कि आखिर मामला क्या है। उसने उन घरों में जाकर तहकीकात वगैरह की तो तहकीकात करने पर ये चीज़ उसके सामने आई कि जो चीज़ें चोरी हुई हैं या हो रही हैं वो बहुत बड़े साइज़ की नहीं हैं। वो छोटी छोटी, जैसे लौंग और फिर जैसे अंगूठी हो गई या छल्ला हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गायब हो रही हैं। उस अर्जुन सिंह ने सोचा कि ये किसी इंसान का काम नहीं लगता, ये हो ना हो कोई और ही मखलूक है। कुछ दिन बाद दोस्तों वो एक बाज़ार से गुज़र रहा था तो उसने एक शख्स को देखा कि वो अपने घर की छत से एक सिक्का जो है वो गिराता है और वो सिक्का ज़मीन पर गिरने से पहले एक मैना चोंच में पकड़ती है और वापस उसी शख्स के पास ले जाती है। ये देखकर अर्जुन सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ मामला जो है वो हल हो जाएगा। इसके बाद उसने उस शख्स की निगरानी शुरू कर दी। निगरानी के दौरान एक दिन दोस्तों उसने देखा कि वो शख्स जो है चूना मंडी की तरफ जा रहा है। अर्जुन सिंह जो है वो उसके पीछे हो लिया और उसको पता नहीं चलने दिया, उसका पीछा करता रहा। चूना मंडी की एक गली में जाकर उस शख्स ने जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने पिंजरे से गिलाफ जो है, पर्दा जो है वो हटाया। उसमें से एक मैना उड़ी और मैना जो है कोई 10-15 मिनट के बाद, कुछ देर बाद
वापस आई तो उसके चोंच में एक अंगूठी थी जो उसने लाकर अपने मालिक की हथेली पर रखी और उसके मालिक ने खाने का कुछ टुकड़ा जो है उस मैना को दिया। उसके बाद उसने उस मैना को वापस पिंजरे में रखा, गिलाफ उसके ऊपर दिया और दोबारा से किसी और तरफ को चल पड़ा। दोस्तों, अर्जुन सिंह मुतवातिर उसका पीछा कर रहा था। मोती बाज़ार जाकर उसने उस शख्स को धर लिया, उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ने के बाद उसने मैना और उस शख्स को दोनों को कोतवाल ले जाके शहबाज खान के सामने पेश किया और कहा, लीजिए जनाब, आपका चोर जो है वो इस पिंजरे में मौजूद है और उस चोर का मालिक जो है वो ये शख्स है। शहबाज खान ने जब ये बात सुनी वो बड़ा हैरान हुआ। उसने उस शख्स से पूछगीछ की और पूछगीछ करने के बाद उन्होंने उस घर के उसके शख्स की तलाशी ली और उसकी जेब से काफ़ी अंगूठियाँ और छल्ले और जो मतलब जो नाक में पहनते हैं कील, वो बरामद हुए। फिर उसके घर का पता पूछा, उसके घर जाकर देखा तो उसके घर से एक घड़ा जो है वो बरामद हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सोने की वो भरी पड़ी थी। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने ये जुर्म साबित होने के बाद उस चोर के तो हाथ काट दिए और उस चोर मैना को उन्होंने शाही चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंद करके रख दिया और उस पिंजरे के बाहर उन्होंने बड़ा जिल्ली हरूफ में लिख दिया, चोर मैना। और बहुत से लोग दोस्तों वहाँ पर जाते और उस मैना को भी देखते और फिर हैरान होते उस चोर मैना पर, उससे चोरी करवाने वाले पर, और फिर दाद देने पर मजबूर हो जाते उस कोतवाल के मतहत अर्जुन सिंह को। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख़ में मौजूद हैं और हमारी नज़रों के सामने से नहीं गुज़रती। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैंने 2-4 जगह से पढ़ा, फिर इसको तस्दीक की और मैंने उन 2-4 जगह से तस्दीक करने के बाद आप तक पहुँचाया, क्योंकि ये सच्चा वाक़या है, इसमें कोई मन घड़त चीज़ नहीं है। तो बहरहाल ऐसा कोई वाक़यात अगर आपके साथ भी हों तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह की तारीख़ी वाक़यात और इस तरह के दिलचस्प वाक़यात यकीनी तौर पर जो है वो बहुत महज़ूज़ करते हैं, आपको तजस्सुस से भरे हुए होते हैं। तो मैंने भी जब ये पढ़ा इसको तो मैंने सोचा कि मैं इसको आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं, क्योंकि ये वाकई पहुंचाने के काबिल है ये वाक़या। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए पैगाम, किसी नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम।